हेलो स्टूडेंट, पिछली बार हमने नाउन के बारे में पढ़ा था जिसमें 5 भेद होता था। ठीक है, जो कि वो 5 भेद होता था। पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, चौथा था मटेरियल नाउन और पांचवा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लेकिन अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ये हमारा आज टॉपिक है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन नाउन आते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन इसका हिंदी होता है आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण। इसके अंतर्गत जो है 3 नाउन आते हैं। एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था पिछले क्लास में। दूसरा है काउंटेबल नाउन, ये एक नया वर्ड है जिसका हिंदी होता है गणनीय वाचक संज्ञा। और तीसरा है अगणनीय वाचक संज्ञा यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम जो है इस दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, इसलिए उसे मैं छोड़ दिया हूँ। अब उसका जो दूसरा भाग है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन का, वो है काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका डेफिनीशन होता है द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन या गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काऊ को हम गिन सकते हैं। उसके बाद डॉग को भी गिन सकते हैं। क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास ऐसे होता है ना, तो इसे भी हम गिन सकते हैं। मैन आदमी को भी गिन सकते हैं। आँख को भी हम गिन सकते हैं। तो ये होता है काउंटेबल नाउन। पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसका हिंदी होता है अगणनीय वाचक संज्ञा। इसका डिफिनीशन के पहले में हम लोग जान लेते हैं द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन, यानी वैसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। वैसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन यानी अनगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल है ऑयल यानी तेल को जो है हम लोग नापते हैं, गिन नहीं सकते। वाटर पानी, इसे भी हम लोग जो है सो नापते हैं, गिन नहीं सकते। राइस चावल, इसको हम लोग तौलते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। फ्लावर का मतलब होता है आटा, इसको भी हम लोग तौलते हैं, नापते नहीं हैं, तौलते हैं। तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग अच्छी तरह से ये पकड़ लेंगे कि कौन काउंटेबल नाउन है और कौन अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके बारे में जो है कुछ रूल्स हैं जो कि हम लिख देते हैं नोट में। पहला है अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो एन का प्रयोग होता है और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे ऑयल है तो इसके आगे ए नहीं लगेगा, ए ऑयल, ए वाटर, ETC ये सब नहीं लगता है, ये सीधे होता है ऑयल वाटर। ठीक है, अगर इसका प्लूरल फॉर्म बनता भी है तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, चेंज हो जाता है, उसका अर्थ जो है अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल है आई हैव वुड, मेरे पास लकड़ी है। आई हैव वुड, मेरे पास लकड़ी है। अब उसका प्लूरल फॉर्म में देखते हैं आई हैव मच या ए लॉट ऑफ वुड, मेरे पास बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। ठीक है, बहुत लकड़ियाँ हैं, यानी कि इसका अर्थ जो है चेंज हो गया। अब जो है इसका दूसरा नोट्स है, ध्यान देने वाली बात है कि काउंटेबल नाउन के पहले AN का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका जो है प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे ए बॉय, ऐसे हम लिख सकते हैं और लिखते भी हैं, और बॉय का प्लूरल फॉर्म होता है बॉयज। अब एन आंट, एक चींटी, और इसका जो है सो प्लूरल फॉर्म होता है आंट्स। ठीक है,
अब तीसरा है, हिंदी भाषा में रोटी जो है सो काउंटेबल नाउन है, यानी गणनीय संख्या है, लेकिन इंग्लिश भाषा में ये ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ए ब्रेड लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के जगह पे हम लोग लिखते हैं ए पीस ऑफ ब्रेड। अगर 4 रोटी लेना है तो 4 पीस ऑफ ब्रेड। इस तरह से मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है, जिन अभिभावक को या फिर मेरे दोस्त जो हैं वह अच्छे से देखें इस वीडियो को और शेयर करें, और जिनको समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।